वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस न्यू टॉपिक। जैसे कि हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, हमने पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूनिट नंबर 1 में है, यूनिट नंबर 6 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उनको स्टडी करने हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीडियो विल डिस्कस द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली बात तो क्या होगी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इट्स सिंपली अ ब्लॉक विच परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन which having some input, some having some output, and there will be the controlling operation will be operating operation or controlling operation will be performed on the input and output. That is called as simply operating system. ये पता है अपने को। उसके बाद में there are two types of operating system will be there. One is the general purpose operating system and another is the real time operating system. अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल गया कि भाई एक सिंपली ब्लॉक है, तो ब्लॉक में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है जिसमें कुछ इनपुट रहते हैं, कुछ आउटपुट रहते हैं और उनमें कंट्रोलिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन। ओके, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल पर्पस एंड रियल टाइम। तो अपने को जो जनरल पर्पस या रियल टाइम जो कुछ पढ़ना है वो दोनों में फर्क क्या है वो पहले देखेंगे। तो हियर वी सी द डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरल पर्पस और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर पहला फर्क दिखा जाए इन टर्म्स ऑफ द टाइम क्रिटिकलिटी, तो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज यूज फॉर नॉन टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज यूज फॉर टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन। नाउ टाइम क्रिटिकल ऑपरेशन एंड नॉन टाइम क्रिटिकल ऑपरेशन एप्लीकेशन लेने का बाद दो आपके पास एप्लीकेशन है, दो आपको कुछ टास्क परफॉर्म करनी है। एक टास्क जो है ये प्रॉपर ऑन टाइम होने चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम होनी चाहिए, और दूसरा ऑपरेशन है कि जो कभी भी हो सकता, कभी भी आप कर सकते, उसमें टाइम का बाउंडिंग नहीं है, टाइम का कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आपको टाइम के हिसाब से ही काम करना होगा तो वो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा नहीं। फिर उसके लिए आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी? उसके लिए आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी। और अगर टाइम का बाउंडिंग नहीं है, कभी भी कैसे भी टास्क कर सकते, तो आपको वहाँ पे जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड डिफरेंस क्या है कि जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्मेंस टास्क शेड्यूलिंग टू अचीव द हाई थ्रूपुट नॉट बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑलवेज, whereas RTOS performs task scheduling to achieve high throughput strictly based on the priority always. जनरल पर्पस सिस्टम में प्रायोरिटीज नाम का कुछ कंसेप्ट नहीं रहता मैक्सिमम के। अब प्रायोरिटी यानी क्या है? For example, if you are doing some task and in the certain task if you have getting a number of interrupts, 2 to 3 interrupts, then at that time general purpose operating system what it does, it first it perform its own operation itself, then it will take the first come first interrupt, second come second interrupt, third. There is no any priority in all this. Whereas RTOS में क्या रहता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक चीज को टाइम के हिसाब से प्रायोरिटी दी हुई है और वो प्रायोरिटी के हिसाब से ही टास्क का शेड्यूलिंग करता है, जिसकी वजह से जो काम है, जो टास्क है, जो ऑपरेशन है वो प्रॉपर ऑन टाइम परफॉर्म किया जाए। ओके, दैट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देन अनदर वन इज अ जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में इट इज डिजाइन फॉर हाई एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जनरल पर्पस डिवाइस, whereas रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज डिजाइन फॉर लो एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, इट इज स्टैंड अलोन डिवाइस। जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक्सिमम हार्डवेयर का पार्ट यूज किया जाता है और स्मॉलेस्ट सॉफ्टवेयर पार्ट या लार्ज हार्डवेयर पार्ट यूज करते हैं। वेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहती है ये स्टैंड अलोन डिवाइस है। स्टैंड अलोन डिवाइसेज में डिपेंडिंग ऑन योर टास्क, डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेशन, इट मे चेंज, इट मे वेरी। तो मैक्सिमम उसमें हार्डवेयर का कम से कम काम रहता है, मैक्सिमम काम जो रहता है वो सॉफ्टवेयर का दिया हुआ रहता है। उसके बाद है इट हैज अ अनबाउंडेड डिस्पैच लेटेंसी फॉर थ्रेड्स एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ बाउंडेड डिस्पैच लेटेंसी फॉर थ्रेड एंड प्रोसेस। जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इज नॉन प्रीएम्पटेबल, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इज प्रीएम्पटेबल। और जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर एग्जांपल देखा जाए तो विंडो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। वेयर एज RTOS का अगर एग्जांपल देखा जाए तो RTOS में VxWorks इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल, एंड दैट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके,
तो ये आपको ख्याल में आ गया कि जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों का भी ऑपरेशन क्या है कि कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करना, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, बट दोनों में फर्क क्या है कि जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम बाउंडिंग कुछ भी नहीं रहता, वेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम बाउंडिंग, टाइम के हिसाब से पूरा का पूरा ऑपरेशन, पूरा का पूरा टास्क परफॉर्म किया जाता है। दैट वाज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर ऑपरेशन। और ये कंप्लीट यूनिट में अपने को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही स्टडी करता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच